को हम लोग पहले कंप्लीट कर रहे होंगे और कौन से चैप्टर्स की तरफ फिर हम रुख कर रहे होंगे। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीजों को आज हम जान रहे होंगे। आपको मुझे भी जानने का मौका मिलेगा, मैं भी चाहूंगा कि आपसे मेरी दोस्ती थोड़ी सी गहरी हो जाए, जिसके बाद हम सिलेबस को एकदम तोड़ू फोड़ू पावर पैक्ड तरीके से कंप्लीट कर पा रहे हो और 12वीं में भी हम लोग चीजों को अच्छे तरीके से रैप कर पा रहे हो, जिससे कि हम लोग नीट को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लें। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऑल, बिकॉज मेरे भाई आप लोगों ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, दैट यू हैव चोज पीसीबी एज योर मेजर्स। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी एज योर मेजर्स, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को अगर चुना है, इसका मतलब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, बायोलॉजी की फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आप एकदम सही जगह पर, सटीक जगह पर आए हैं और बहुत सही आदमी से आपकी मुलाकात हो रही है वक्त के साथ साथ। एंड यहां पर मैं एक स्टूडेंट भी जो रहा हूं वो बहुत ही शानदार रहा हूं, बिकॉज आई हैव ऑलवेज क्रैक्ड इट बिग। मैं स्टार्टिंग से बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, अच्छा स्टूडेंट इन द सेंस में थोड़ा करिकुलम की चीजें कम पढ़ता था, लेकिन कंपटीशन के पीछे पड़े हो, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूट ऑफ दैट कंपटीशन। उस कंपटीशन की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है मेरे भाई। जैसे नीट का एग्जाम है, आपसे कुछ डिमांड करता है, या आपसे डिमांड करता है कि आपकी एनसीईआरटी एकदम रॉक सॉलिड तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको वर्ड बाय वर्ड याद होनी चाहिए। उसके ऊपर का मसाला आपको याद है या नहीं फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको एडिशनल नॉलेज है वेल एंड गुड, लेकिन नहीं भी होती और आप उतने टाइम में एनसीईआरटी को ही 10 बार पढ़ते तो आप ज्यादा बेहतरीन स्कोर कर पाते सर। ये ज्ञान का गेम नहीं है, ये एग्जीक्यूशन का गेम है। आपने 2 साल इतनी मेहनत करी, इतनी सारी पोथियां पढ़ डाली, लेकिन जब आपका पेपर आया तो 3 घंटे में आपको वो चीजें याद ही नहीं रही। और एक बच्चा है जिसने इतनी सी किताब पढ़ी एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की, मुश्किल से 500 पन्ने पढ़े, 10 बार पढ़े, सारा डेटा उसके दिमाग के अंदर फीड है, क्या वो 360 में से 360 नंबर नहीं फोड़ देगा? बिल्कुल फोड़ देगा गुरुजी। और वो एक ऐसे बंदे को बीट कर जाएगा जिसको बहुत नॉलेज थी। क्या ये गेम नॉलेज का है? नहीं सर, ये गेम नॉलेज का नहीं है। दिस गेम इज एंड इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको क्लास में जितना पढ़ा रहा हूं, आपको रिवीजन तक भी ना करना पड़े। ये मैं जिम्मा उठाता हूं डे 1 पे। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, रोजी रोटी मेरी इस प्लेटफॉर्म से चलती है। बहुत सारे लोग हो, जारविस आर्मी के मेंबर हो, मैं अपने स्टूडेंट्स को जारविस कहता हूं और मैं आपके साथ दगा नहीं करता मेरे भाई। मैं आपको एक बात बहुत ईमानदारी से और बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़ गए, अगर आपने वीपू भैया का ये हाथ थाम लिया, आपको कोई चीज याद नहीं करनी पड़ेगी और रटनी नहीं पड़ेगी बायोलॉजी में, नाम और डेट के अलावा, जो कि आपको अपने दोस्त का भी रटना पड़ा था। अपने बेस्ट फ्रेंड का भी नाम 4 बार पुकारा था आपने, तब आपको याद हुआ था। उसकी डेट ऑफ बर्थ भी आपने जब उससे 3-4 बार पूछी थी तब याद हुई थी। नाम और डेट के अलावा आपको अगर कुछ भी याद करना पड़ जाए, मेरी क्लास छोड़ के भाग जाना। मैं खुद कह रहा हूं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें क्लास में ही क्लियर होंगी, एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लास में ही क्रैक करा दिए जाएंगे और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस एक बार नोट्स को पलट के जब भी आपको वक्त लगे तब देख लेना। बाकी रिवीजन का भी पूरा जुगाड़ मेरे पास है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि मेरे क्लास में जो बच्चा आया उसे कुछ नहीं आता, ही इज स्टैंडिंग एट एन एब्सोल्यूट जीरो। और मैं ये मान के चलता हूं कि उसको मुझे बहुत बड़ा बनाना है, तो आई कीप माई कंटेंट एट सच लेवल कि बच्चा 0 से 100 पे छलांग मार सके। अगर आप अपने नोट्स को 3-4 बार पलट के भी देख लेते हो, मैं जितना मसाला आपको दे रहा हूं बैच में, अगर आप उतना भी इम्बाइब कर लेते हो, आपकी क्लास में यू विल बी द बेस्ट। आप कहीं पढ़ते हो, किसी कॉलेज में पढ़ते हो, किसी स्कूल में जाते हो, किसी कोचिंग में जाते हो, मतलब ही नहीं है। तो मेरे भाई शुरू करते हैं खेल। ये एक सक्सेस ट्रैकर है जो मैं हर स्टूडेंट को बनाने के लिए बोलता हूं, या आप बना सकते हो। आज रात को आपको बनाना है, नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के लिख देना है कि यस सर वी मेड द सक्सेस ट्रैकर और द सक्सेस प्लानर। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो आप यहां लिखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री यहां लिखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सबके लिए बना सकते हैं। जैसे कि यहां पर चैप्टर लिखा हुआ है, कोई भी चैप्टर आप लिख सकते हो। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, उसके बाद मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, सब कुछ लिख दो एक साइड में। यहां पर मेरे भाई इसका लेक्चर आपने देखा है नहीं, सारे के सारे लेक्चर देख लिया नहीं, पंच हमारी किताब है, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच वो सॉल्व करिया नहीं, पीवाईक्यू जो मैं आपको कराऊंगा साथ साथ सॉल्व किया नहीं, नोट जो मैंने आपसे बनवाए वो आपने बनाया नहीं, डीपीपी जो मैंने दी वो सॉल्व करिया नहीं, 2 टेस्ट मैं आपके लूंगा वो टेस्ट आपने दिया नहीं, रिवीजन खुद से 4 किया नहीं। जब आप एक चैप्टर में इन सारी चीजों पर टिक लगा चुके होंगे, क्या दुनिया की कोई भी ताकत इतनी सारी चीजें करोगे, यानी हर चैप्टर को अपने मुंह के आगे से कम 10 बार निकाल चुके हैं सर। और जब हर चीज का 10 बार कॉन्क्रीट रिवीजन हो जाएगा, और वो भी अलग अलग तरीके से, भी कभी क्वेश्चन के फॉर्मेट में, कभी रिवीजन के फॉर्मेट में, कभी आपने नोट्स पलट के देख लिए, तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस चैप्टर में फेल कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसीलिए जो सक्सेस प्लानर है ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, इट बेसिकली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ये आपको एक एज देता है, ये आपको बताता है कि आप कमजोर नहीं हो। कई बार स्टूडेंट्स को इनसिक्योरिटी होती है इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं पढ़ता तो बहुत हूं, लेकिन सर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ये जो सक्सेस ट्रैकर है ये आपको एकदम कॉन्फिडेंस दे देता है कि मेरे भाई इस चैप्टर में यस यस गुरुजी। तो ये सक्सेस ट्रैकर मेरे सारे भाई बहन, मेरे सारे जारविस, समस्त जारविस समाज बना करके आज शाम तक मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि सर हमने सक्सेस ट्रैकर बना लिया है, हाँ या ना? यस 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 यस, बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं क्लास में, फ्लो ऑफ द बैच कंटेंट। इसके अलावा और भी चीजें होंगी, लेकिन मैं आपको फ्लो बता देता हूं। जैसे सबसे पहले यहां पर देखिए, आपको क्या जो चीज मैं लिखूंगा वो आपको लिखनी है, साथ साथ नोट्स बनाते चलना है। तो हाथ से लिख के कंटेंट बताऊंगा, एनसीईआरटी की रीडिंग वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन क्लास में ही कराऊंगा। उसके बाद हमारी किताब है ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच, इसके क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। तो पंचायत हम इसे कहते हैं,
यानी यहां मैं सरपंच बन के आता हूं, आप सभी बनते हैं जारविस समाज और हम पंच के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसे पंचायत नाम हमने दिया है। उसके बाद मैं आपको क्या कराता हूं, डीपीपी सॉल्व कराता हूं। डीपीपी के बाद मैं आपको क्या कराता हूं भैया, यहां पे हमारे नोट्स भी देता हूं एंड उसके बाद आपको पीवाईक्यू भी क्लास के अंदर कराता हूं एंड देन आफ्टर आपके जो टेस्ट होते हैं ये भी आपको मिल जाते हैं बैच के अंदर, तो आप रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो सारी चीजें आपको मिलती हैं। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि मैं क्या क्या आपको देने वाला हूं। जैसे सबसे पहली चीज जो मैं आपको दूंगा वो है क्लास के लेक्चर्स। सबसे पहले मैं आपका लेक्चर लूंगा, जैसे आज मैं आपका सबसे पहले लेक्चर लूंगा, फिर मैं आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगा, जितना भी हम लोग पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी रीड करते चलेंगे। फिर मैं आपको एक्टिव रिकॉल कराऊंगा। एक्टिव रिकॉल मतलब जब भी हमारा कोई टॉपिक खत्म होगा उस टॉपिक के बाद झटपट ही वो टॉपिक मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा पूरा। जैसे हाथ से लिख लिख के एक पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, फिर उस पूरे टॉपिक का रिवीजन तब की तब करा दिया, तो मेरे भाई मजा आ जाएगा, आपको सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। क्योंकि जब आप लिख भी रहे होते हो, सुन भी रहे होते हो, तो दो जगह है दिमाग। जब आप एक बार लिख के खत्म कर दोगे नोट्स मेरे साथ साथ, उसके बाद मैं आपको दोबारा से सारी चीजें रिवाइज कराऊंगा, इसे हम एक्टिव रिकॉल कहते हैं। सारी चीजें एक बार रिकॉल कर ली क्लास में ही तो दिमाग में सेट हो जाएंगी। फिर मेरे भाई मैं आपको हर क्लास में क्वेश्चन कराता हूं, 10 12 15 क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। छोटा टॉपिक है कम क्वेश्चन, बड़ा टॉपिक है ज्यादा क्वेश्चन। फिर मैं आपको डीपीपी देता हूं, इसके क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। फिर आपको बैच के हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाते हैं, फिर आपको समरी लेक्चर भी मिल जाता है, और इसके अलावा एक नई चीज भी मैं आपको दूंगा, दैट इज वीपू सर एक्सप्रेस। वीपू सर एक्सप्रेस हर टॉपिक जो डेली खत्म होगा उसका 10 मिनट का लेक्चर आपको मिल जाएगा, जिससे आप जल्दी जल्दी झटपट झटपट चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। 2 घंटे का काम 10-15 मिनट में हो जाएगा। इसे हम वीपू, एक बड़ा सेशन आएगा 3-4 घंटे का, जहां पूरा चैप्टर आपको इकट्ठा दे दिया जाएगा एंड उसके बाद 2 सरप्राइज। काम की बात पे आ जाते हैं, काम के मुद्दे पे आ जाते हैं। सिलेबस कर लेते हैं डिकोड, सिलेबस डिकोड कर लेते हैं बॉटनी का, ठीक है। तो मैं आपको बॉटनी पढ़ाने वाला हूं, यानी प्लांट बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं, यानी प्लांट की हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहां पे क्या है आपका सिलेबस ऑफ बॉटनी। 11वीं क्लास के सिलेबस में बॉटनी में आपके कुल मिलाकर के 10 चैप्टर हैं। इनको हम किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो 10 चैप्टर के नाम आप मेरे साथ साथ चाहें तो नोट कर सकते हैं। पढ़ाई हमारी स्टार्ट हो चुकी है, श्री गणेश कर देते हैं हम पढ़ाई का। सबसे पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो हम आज स्टार्ट करेंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये आपका सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। ये आपकी तीसरी जो यूनिट है इसका नाम हो जाएगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल। जब भी हमको यूनिट स्टार्ट करते हैं तो उसके शुरू में कोई इंट्रोडक्शन दिया रहता है, इसे हम कहते हैं यूनिट इंट्रोडक्शन। क्या ये आप कराएंगे? क्लासिफाई कर सकते हैं, पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक ही सेल होता है, और दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर आप यहां पर देखें बैक्टीरिया 10x लेंथ में 10 गुना बड़ा हो गया, और 10 गुना के बाद 20 गुना और हो गया। पहले ही 10 गुना हो चुका था, उसका भी 20 गुना हो गया, टोटल 200 गुना बढ़ गया है। टोटल 200 गुना बढ़ गया है, 200 गुना ऑफ द सेल भी कहा जाता है। दुनिया में 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी है, तो ये सारे के सारे कामकाज उस एक ही सेल में कर सकते हैं, इसलिए इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये अपने सारे इंपॉर्टेंट काम उस एक सेल के अंदर कर सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट सर्वाइवल शो कर सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ईस्ट है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोर देन 1 सेल पाया जाता है बॉडी के अंदर, तो अलग अलग सेल अलग अलग काम कर रहे होंगे, यानी डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा होगा, जैसे कि कॉम्प्लेक्स प्लांट्स एंड एनिमल्स में मोर देन। तो 50 में हुई, 1950 से 1960 के बीच में हुई, उस दौरान इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी परचम लहरा रही थी, तो सेल की छोटी से छोटी डिटेल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और आपका राइबोसोम का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज करते हैं, जो कि किसी भी